नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो पिछली वीडियोस में आपने कुछ ऐसे ही बातें सुनी, हाँ, तो सुनते सुनते कब कौन सी बात हमारे अंतस में टच कर जाएगी, कब कौन सी बात हमारे क्वेश्चनों के आंसर दे जाएगी, हमें भी नहीं पता होता है ना कभी कभी। इसलिए क्या पता कुछ नहीं भी मिले, लेकिन इसलिए अच्छी चीज़ें सुनते रहना चाहिए, है ना। कुछ न कुछ असर डाल जाती है, इसलिए भले आपको पता नहीं भी लगेगा, लेकिन जाने अनजाने वो कुछ न कुछ असर छोड़ती हैं, है ना। ये एक लॉ है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला है। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, वैसा हम बनते जाते हैं ना। तो आप आशा करते हैं देखते जाइए, और कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा टाइम तो हमारे पास होता ही है। और इसमें क्या है, हम बेसिक चीज़ों से बात कर रहे हैं कि सबसे पहले इमोशनल हेल्थ, है ना। आज हम प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं? पैसे को ना, धन को। देखो, हम जिस पे हमारी प्रायोरिटी होती है, देखिए वो हमें मिल भी जाती है ना। जैसे हमने धन को प्रायोरिटी समझा तो मिल भी रहा है। आज हमारे देश में बाह्य रूप से हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम 2024 को ही ले लेते हैं, तो धन का अगर बाह्य रूप से अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो हमारा जो ग्राफ है ऊपर की ओर ही गया है, ऐसे ना, ऐसे गया है ऊपर को ना, ऊपर को ही गया है। तो लेकिन आंतरिक जगत की बात करें, अंदर के जगत की बात करें तो यहाँ क्या हुआ यहाँ आपने सुना होगा, डिप्रेशन वाले लोग इतने मिल रहे हैं, और कुछ लोगों ने 2024 में ही देखा होगा आपने, बहुत लोगों ने अभी यहाँ भी नहीं जीने का निर्णय ले लिया युवा ही उम्र में, और पढ़ाई वाले लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। थोड़ा सी खुशी के लिए लोग टाइम मांग रहे हैं, जो मैं खुद भी इस चीज़ का अनुभव करती हूँ, है ना। जब मैं ये चीज़ों को, जब लोग मेरे पास भी आते हैं और जब इन सब चीज़ों को मैं देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत दया आती है, हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ ना अभी, है ना। मैं भी तो आपकी तरह हूँ, है ना। तो मैं इन सब चीज़ों से ये लगता है हम कहाँ बढ़ रहे हैं। हम लोग, हमने बाह्य रूप से तो पा लिया, हमने सोचा, हमने पैसा भी थोड़ा हो ही गया, लेकिन व्यक्ति इतनी सी खुशी के लिए भाग रहा है, शांति के लिए भाग रहा है,
मृग तृष्णा की भांति, जैसे कहते हैं ना, उसे ये पता ही नहीं हो पा रहा है कि मेरे ही अंदर है, उसे पता ही नहीं है, वो बाहर ढूंढने में लगा है। जिस प्रकार वो कहा ना, रानी का हार, गले का हार उसके गले में ही था और वो बाहर ढूंढ रही थी, है ना। कभी कभी हमारे हाथ में कुछ चीज़ें होती है ना, और अक्सर आपने देखा होगा कोई चीज़ हमारे हाथ में थी लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे थे इधर उधर, लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो मेरे जेब में या मेरे हाथ में ही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। उसी तरह आज हर एक इंसान बाहर ढूंढ रहा है खुशी, शांति, सुख, फिर लोगों में ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे खुश रखे, है ना, जो मेरे हिसाब से रहे, है ना। ऐसा नहीं सोच रहा है कि ऐसा, उसे पता नहीं है ये सब चीज़ें तो मेरे अंदर हैं। जिस दिन उसको पता लग जाएगा, बताइए उसे कितनी खुशी होगी। तो हम क्या करते हैं, इस अंतर की यात्रा की तैयारी करते हैं। अभी बेसिक ही करेंगे, क्योंकि इसको ढूंढ लेते हैं ना, फिर कितना आसान हो जाएगा ना जीवन, कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो अगर अंदर ही मिल जाए तो, हमारे पास हो तो, फिर तो किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना, तुम किसी की ज़रूरत बन जाओगे ना। हर किसी को किसी की ज़रूरत है, क्यों ना हम खुद किसी की ज़रूरत बन जाएं और खुद की ज़रूरत भी बन जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ें जाननी है। योग का मतलब ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज या फिर ये सब चीज़ें नहीं होती, वो एक है, एक बेसिक है वो, है ना। जब हम ऊपर उठना है इस सब चीज़ों से, तो पहले अपने को जानना है। अपने को जानते ही हम, जिस दिन अपने से मुलाकात हो जाती है, खुदा से मुलाकात करना फिर आसान है ना। तो हमने बहुत पैसों के पीछे भागे, बहुत बाह्य दुनिया में हमने सफलता भी पा ली, हम कर भी रहे हैं और नहीं भी पा रहे हैं, क्योंकि बाह्य सफलता भी आंतरिक जगत से ही रिलेटेड है ना। अगर हम अंतर के जगत की ओर झाँकें, तो आज जो चीज़ें लोगों के ऊपर देख रहे हैं आप, इमोशनल हेल्थ इश्यूज़, डिप्रेशन हो रहा है और लोगों की उम्र कम हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम अभी शब्दों में भी नहीं कह सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हो रही हैं कि इतने वीक हो गए हैं कि उनसे क्या हो जा रहा है ना, उनका अपने आप पर बिल्कुल आपा खो चुका है, इतने कमज़ोर हो चुके हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस अंतर के जगत में काम करते हैं ना, इस इमोशनल हेल्थ की हम कैसे उन सब चीज़ों को अपने अंदर ही अपने आप से ही अनुभूति करें उन सब चीज़ों की, है ना। जिसको जैसे कि ना, हम बाहर की दुनिया में अगर हम कुछ भी कर लें, है ना, पैसा आ जाएगा, पैसे से कहीं खुशी तो मिलती नहीं है, दुकान में मिल रही होती तो ले आती, इसलिए हम खुश रहते हुए सब करते हैं ना। तो उसके लिए है ना, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालेंगे। उस टाइम में क्या करना है, जिसको योग प्राणायाम आता है वो योग प्राणायाम करे, और जिसको अभी नहीं आता है, वैसे तो मैं अभी अपनी वीडियोस में सारी चीज़ें धीरे धीरे लाऊंगी, अभी मैं शुरुआत ही कर रही हूँ। धीरे धीरे हर चीज़ में होता है ना, इम्प्रूवमेंट होता है, परिवर्तन होता है, धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन भी आएगा। लेकिन तब तक हमें जितना आता है हम लोग उतना करेंगे। अगर कोई आपको आसपास मिलता है तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। ये चीज़ें अनमोल चीज़ें हैं, इनका मोल नहीं होता है ना, ये चीज़ें अनमोल होती हैं। कुछ चीज़ों का मोल नहीं हो सकता ना, जिससे अपने पास ही वो सब चीज़ें जिनके पीछे हम बाह्य जगत में आज सफलता पाना व्यक्ति क्यों चाहता है, कहीं ना कहीं खुशी की तलाश, कहीं ना कहीं शांति की तलाश, कहीं ना कहीं एक सुख की तलाश होती है ना।
तो क्यों ना, जब वो चीज़ हमें अंदर ही मिल रही है और कोई रास्ता बता रहा है कि इस रास्ते जाएंगे तो आपको वो चीज़ें रास्ते में मिल जाएंगी और अपने ही अंदर मिल जाएंगी, और वो रास्ता भी बता रहा है, तो क्यों ना हम उस रास्ते पर चलें, क्यों ना अपने आप को थोड़ा टाइम दें, क्यों ना अपने ही से प्रेम करें। और अपने से प्रेम कर भी तभी पाएंगे जब हम थोड़ा सा अपने को पहले टाइम दे दें और अपने को समझते हैं। कैसे समझना है, ये क्या है, मतलब अभी आपको भी लग रहा होगा ये कैसे समझेंगे। जैसे आपने अभी देखा होगा, कभी कोई व्यक्ति परेशान होता है और आपने उसको सहलाया होगा, बातें करी उससे, उसका मन परेशान था, आप उसके साथ बैठे। उसी प्रकार जब आपका मन रोता है ना, पता है ना सबको कैसे रोता है, जब बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं और मन में बहुत तरीके के विचार चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता है कभी कभी ना, तो क्या करना है। तो उस समय अब आपका मन रो रहा है तो आपको क्या करना है, उसके साथ बैठना है, ना कि उसके साथ बैठना है थोड़ी देर कि कैसे चल रहा है। वो उससे टाइम चाहिए, आपका ही टाइम चाहिए। आपको लगता है कि उस समय मुझे कोई और सहलाए और वो करे, हमें क्या लगता है कि कोई और हो जो हमसे बात करे, या फिर ये इसका कारण हम समझते हैं कि कोई और है, ये घर वाले हैं या फिर हमारी जॉब वगैरह है या फिर वो है। लेकिन हमें ये पता नहीं लगता है कि ये इसका कारण मैं ही हूँ। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि अपनी उसकी जिम्मेदारी अपने को ही दे देंगे कि इस मन का ये सब चीज़ें होने का कारण सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी सारी परिस्थितियों का कारण मैं ही हूँ, जिस दिन हम ये सोचते हैं ना, उस दिन हमारे हाथ में ये आ जाता है कि जब जब सारी चीज़ों का कारण मैं ही हूँ, अपने दुखों का कारण, तो सुख इसको बदल भी कौन सकता है, इसको चेंज भी कौन कर सकता है, फिर मैं ही। फिर औरों पे उंगली नहीं जाएगी ना हमारी। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का कारण अपने को ही समझते हैं, और जब कारण मैं ही हूँ तो बदल भी मैं ही सकती हूँ ना, बदलने की पावर भी मेरे हाथ में है। तो फिर हम अपने पर काम करते हैं और अपने को टाइम देते हैं। अपने को टाइम देने में क्या करना है, जब भी आपके पास टाइम हो थोड़ी देर अपने पास बैठना है, और जिसको मेडिटेशन ध्यान वगैरह आता है वो करिए, और नहीं भी आता है, अगर कहीं कहीं मिल रहा है किसी को भी कहीं पर भी, तो आप सीखिए, है ना। अपने को जानने की कोशिश की मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। और यही सब चीज़ें नहीं है कि यार जॉब करना, ये सब चीज़ें है ना, बहुत पैसे कमा लेना और थोड़ा सा लोगों पे नाम हो जाना, वो सुख, वो सुकून, वो मौन, वो आनंद जो कहीं जाने से नहीं मिलता, जो जहाँ है वहाँ पर स्थित हो जाने से ही मिल जाता है, अंदर की ओर झांक लेने से ही मिल जाता है, अंतर्मुखता की ओर झांकने से ही मिल जाता है, जिसके लिए कोई मूल्य ही नहीं चुकाना पड़ेगा। हाँ, आपको लगता है कि यार वो नाम हो जाएगा, पद मिल जाएगा, तब नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। और या फिर हमें लगा, हमने ये भी सोचा अभी पहले कि इसके लिए कहीं साधना, वो सन्यासी बनना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि सन्यास जो उन्होंने घर बार छोड़ दिया उन्हें मिल गया, नहीं, वो भी ऐसे ही हैं। कुछ लोग घर में रहते हुए उनको मिल जाता है। इसलिए सहजता से अपने आप से मिलना है, सहजता से उससे भी मिल जाएंगे। वो सुकून, वो आनंद का भागीदार हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सन्यासी घर बार छोड़ना ही पड़ेगा। घर बार छोड़ने से, बाहर भाग जाने से नहीं होगा। हम मन से छोड़ें उस चीज़ को, मन से वो अपने आप छूट जाता है। जिस दिन हम अपने आप से जुड़ेंगे और हम और अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको दुनिया में भी सफल होना है कि बड़े बड़े पद, बड़े बड़े चीज़ों पे सफलता पानी है, तो आप उस योग का आधार लेके, जब आप खुश रहेंगे, जब आपकी मनोस्थिति खुश रहेगी, आनंदमय रहेगी, तो आप जो कार्य करेंगे वो और कुशल होगा ना। आपको नहीं लगता? जब हम खुश रहते हैं, कुछ भी का जब हमारा मन खुश रहता है तो हम और अच्छे से काम करते हैं ना, ऊर्जा आ जाती है, पावर आ जाती है। इसलिए हमें छोटा सा कार्य क्या करना है, प्रायोरिटी जो हमने बाह्य सफलता को दे दी कि ये मिल जाएगा या ये हो जाएगा तो मैं अपना डेली रूटीन संवार लूँगा, तो मैं थोड़ा सा अपना योग वगैरह इन सब चीज़ों को करूँगा, थोड़ा सा और संभाल लेता हूँ, थोड़ा सा मकान बना लेता हूँ, थोड़ा सा और सफल हो जाता हूँ। भाई नहीं,
आप उसके बाद भी कर सकते हैं, आप साथ ही करिए ना, लेके जाते हैं ना, पकड़ के दोनों दोनों चलते हैं ना, दोनों ले चलते हैं। इसलिए प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी, बाद में करेंगे नहीं, साथ में करते हैं ना, और अच्छे और बेहतर तरीके से करेंगे ना हम उस चीज़ को। क्योंकि इस यात्रा में कब किसकी लास्ट घड़ी, अंतिम घड़ी होगी, किसी को नहीं पता ना। इसलिए हर क्षण को, हर पल को शांति, सुकून, आनंद के साथ जीते हैं ना। किसको लगता है कि हमारे पैसे कम भी होंगे अगर हमारी सेहत और हमारे रिश्ते, हमारे रिश्ते और शांति सुकून भरे, मतलब हमारा जो वातावरण हो वो शांति सुकून वाला हो, उससे हमारा चीज़ें चल जाएंगी करके किसको लगता है कम पैसों से भी? बहुत सारे लोगों का आंसर होगा कि हाँ पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, अच्छे रिश्ते हों और मनोस्थिति अच्छी हो, अच्छी हेल्थ हो, है ना, और शांति सुकून हो घर में ना थोड़ा सा, तो क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा कम भी पैसा होगा ना, हम संतुष्टता से जी सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही इन सब चीज़ों पे करेंगे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। पैसा कमाना है और बहुत ज़्यादा कमाना है, जिसको जितनी अनलिमिटेड करिए। कोई पैसे कमाना भी कोई लिमिट नहीं है। इसी तरीके से इस अनलिमिटेड जो अंदर से हमारे अंदर है, जो चीज़ें हमारे अंदर हैं उनको भी जागृत करते हैं, खुश रहते हुए चीज़ें करते हैं। तो ये खुश रहते हुए कब हो पाएगा? जब मैं अपने को टाइम दूंगी, जब मैं अपने से प्यार करूंगी, जब मैं थोड़ा सा अपने को समझूंगी। हम सोचते हैं कि कोई और हमें समझे, नहीं, हमें खुद को समझना होगा। और करते हैं ना इस रास्ते पे थोड़ा थोड़ा, बेसिक चीज़ों से हम ऊपर को आएंगे और सहजता, सरलता से मैं और आप इस यात्रा को करेंगे। और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भी इसको लंबा नहीं खींचते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। खूब खुश रहिए, खूब मंगल हो, खूब तरक्की करिए। सबका भला हो।